जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो रहमान डकैत दिखाया गया पिछली बार, चाहे अतीक अहमद, उन सबको एक्सपोज करने वाली मूवी बन चुकी है धुरंधर। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो प्रयागराज में दिखाई गई, क्योंकि यहाँ अतीक अहमद जैसे लोग ही पाकिस्तान के पिलर के रूप में काम कर रहे थे। हमारे यहाँ तो उपराष्ट्रपति तक ने ये कह दिया 10 साल बाद कि ये देश रहने लायक नहीं है, डर लगता है, मुसलमान है, सुरक्षित है। कोई सांसद या विधायक इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है उसके साथ कि वो देश का गद्दार नहीं हो सकता है। देखो, रहमान डकैत मार दिया रॉ ने, भारत के जो लोग वहां रहते हैं, और अतीक अहमद भी मिट्टी मिल चुका है। तो जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो रहमान डकैत दिखाया गया पिछली बार, चाहे अतीक अहमद, उन सबको एक्सपोज करने वाली मूवी बन चुकी है धुरंधर। तो धुरंधर 1 को जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेम दिया था, धुरंधर 2 को भी रिलीज से पहले इतना प्रेम मिला। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो प्रयागराज में दिखाई गई, क्योंकि यहाँ अतीक अहमद जैसे लोग ही पाकिस्तान के पिलर के रूप में काम कर रहे थे। अगर अतीक अहमद जैसे लोग नहीं होते और उनको सरकारी संरक्षण नहीं होता, सरकारों का संरक्षण नहीं होता, तो पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे ऐसे थोड़ी संकट मोचन में ब्लास्ट होता है, ऐसे थोड़ी सीआरपीएफ रामपुर के कैंप पे हमला होता। कहीं ना कहीं भारत के अंदर, भारत के ये जो अतीक अहमद जैसे लोग हैं, यही जो है गद्दारी करते हैं। और अब तो वो मिट्टी मिल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दिखानी चाहिए थी इस फिल्म में, जो शायद नहीं दिखाई गई है। देखिए, समाज ही सुनता है, समाज की डिमांड पे ही तो लाया जाता है। अगर ये गाने समाज ना सुने तो फिर लाए क्यों फिल्म मेकर? आप सोचो, जितनी इस तरह की फिल्में हैं, जितने इस तरह के सॉन्ग हैं जिसमें आइटम रखा गया है, तो आइटम चलता है इसलिए फिल्म मेकर लाते हैं। वरना किसी हॉरर मूवी में, किसी बड़ी फिल्म में कोई आइटम आए क्यों? लोग देखना चाहते, तभी तो नूरा फतेह बनी। वो नूरा फतेह कैसे बनी? लोगों ने डिक्लाइन किया होता, बहिष्कार किया होता, नूरा फतेह बनती। उसके सारे गाने ऐसे ही होते हैं। या तमन्ना भाटिया गाने कैसे होते हैं? या जो ये और बाकी मॉडल्स हैं जो सिर्फ आइटम नंबर करने ही आते हैं फिल्मों में, ये हिट क्यों हो जाते गाने? वहां जो जमील साहब दिखाए गए हैं पाकिस्तान में धुरंधर में, वो भी तो वहां के विधायक थे। कितने मेयर, विधायक, सांसद, एमपी देश के साथ गद्दारी करते हैं। हमारे यहाँ तो उपराष्ट्रपति तक ने ये कह दिया 10 साल बाद कि ये देश रहने लायक नहीं है, डर लगता है, मुसलमान है, सुरक्षित है। तो कोई सांसद या विधायक इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है उसके साथ कि वो देश का गद्दार नहीं हो सकता है। देशभक्त भी सांसद है, देश के गद्दार भी सांसद हैं। जनता चुन लेती है। अभी जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त है कश्मीर में, वो चुनाव जीत चुका है। और जो पाकिस्तान में अमृतपाल है, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, वो भी चुनाव जीत चुका है। तो सांसद, विधायक होना इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि वो देशभक्त है। तो अतीक अहमद जो है, अगर सही होता तो मिट्टी में नहीं मिलाया जाता। गलत था, गद्दार था, आतंकवादी था, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने उसे मिट्टी मिलाने का काम किया है।